उर्दू और फ़ारसी में एक कहावत है, ज़मीन ज़ोरू ज़र ज़ोर की वरना किसी और की। मतलब पावर पावर मतलब किसी भी तरह की हो सकती है, किसी मुल्क का, किसी देश का, किसी राज्य का गद्दी होना, चीफ होना, वज़ीर होना, सेनापति होना, सेठ होना। पावर कैसे भी हो सकती है। औरत और ज़मीन। ज़मीन का मतलब है कि शहंशाह, बादशाह या राजा, उसका जितना बड़ा धरती के भूभाग पर राज्य है वो उतना ज़्यादा पावरफुल है। हमारे सिक्कों के इतिहास में कई ऐसे राजा या कई सब कॉन्टिनेंट या कई स्टेट्स या कई ठिकाने ऐसे हैं जो 100 किलोमीटर के हैं, कुछ 100 किलोमीटर से भी कम के हैं, स्क्वायर 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, लेकिन जितना बड़ा भूभाग उसके अंडर में वो उतना बड़ा पावरफुल है। तो इसका मतलब ये यहाँ सिद्ध होता है कि ज़मीन ज़ोरू ज़र ज़ोर की वरना किसी और की। जहांगीर ने भी इसकी कोशिश की थी रिबेलियन होकर के। कुछ चीज़ें, कुछ जगह, कहीं सिचुएशन ऐसी होती है कि पावर हासिल करनी पड़ती है और कई बार भाग्य से मिलती है। भाग्य से मिलना और हासिल करना दोनों में एक चीज़ है कि उसको संभाल के रखना और कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसका उदाहरण है दावर बख्श, एक ऐसा शहंशाह जो हिंदुस्तान पे सिर्फ 72 दिन ही राज कर पाया। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम चर्चा करेंगे जहांगीर का पोता और खुसरो का बेटा दावर बख्श, जो सिर्फ 72 दिन ही हिंदुस्तान पे राज कर पाया। खुसरो मिर्ज़ा के घर एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम जहांगीर ने रखा दावर बख्श। दावर बख्श का मतलब है ईश्वर का उपहार, गॉड गिफ्ट। और कुछ अपने कहावत है जो हिंदी संस्कृत की मिक्स है कि पूत के पैर तो पालने में दिख जाते हैं। मतलब बच्चा पैदा होते ही उसके माँ बाप को, दादा दादी को पता चल जाता है कि आगे जाके कैसा बनेगा। तो जहांगीर को जब दावर बख्श पैदा हुआ तभी ये लगा कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैलिबर है। जहांगीर ने दावर बख्श का प्यार से नाम, जिसको आज की भाषा में, आज के चलन में हम लोग पेट नेम कहते हैं, उसका नाम रखा बुलाकी, मतलब नाक की नथ। दावर बख्श की अच्छी एजुकेशन हुई, उसको अच्छे तरह से वेपन चलाना, डिप्लोमेटिक राज कैसे चलाना सिखाया जाता है। और जहांगीर उसकी कैलिबर से इतना इम्प्रेस हुआ कि 14 साल की उम्र में उसको दक्कन का दीवान और गुजरात का गवर्नर घोषित किया और उसकी जिम्मेदारी दी, जो कि उसने बहुत बहुत समझदारी और सूझबूझ से 2 साल तक चलाया। जहांगीर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है भीमबार, जो कि आज में पाकिस्तान के कब्ज़े में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, वहाँ पर है। जहांगीर अपने आखिरी दिन वहाँ बिता रहा था और नूरजहां उसके पास थी। नूरजहां वो थी जो जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम थी। इन सब के चलते हुए 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर के भीमबार में जहांगीर की डेथ हो गई। जहांगीर की डेथ के तुरंत बाद में
आसफ खान, जो कि जहांगीर का बहुत ट्रस्टेबल लेफ्टिनेंट, उसका बॉडीगार्ड, उसका सिक्योरिटी, उसका सब कुछ, उसको इमीडिएट इंट्यूशन हुआ कि नूरजहान, जो कि जहांगीर की सबसे पसंदीदा बेगम थी, वो अपने भाई शहरयार को हिंदुस्तान का बादशाह बनाएगी। लेकिन आसफ खान के मन में कुछ और चल रहा था। वो चाहता था कि उसका दामाद मुमताज़ का पति, ये वही मुमताज़ है जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, वो चाहता था कि शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह बने। लेकिन परिस्थितियां उसके विपरीत थी। आसफ खान ने डिप्लोमेटिकली पूरे राज्य में, पूरे दरबार में, पूरे हिंदुस्तान में ये डिक्लेयर करवाया कि जहांगीर चाहता था कि दावर बख्श उसका उत्तराधिकारी बने। सिस्टम के हिसाब से तो खुसरो मिर्ज़ा को हिंदुस्तान का शहंशाह होना था, लेकिन जहांगीर ने अपने दरबार में कई बार कहा था कि दावर बख्श मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, और आसफ खान ने उसी चीज़ को प्रोड्यूस करके बहुत जल्दी, बहुत तुरंत डिप्लोमेटिक, क्योंकि राजगद्दी कभी खाली नहीं रह सकती, एक चीफ का, बादशाह का, एम्परर का दाह संस्कार से पहले और मृत्यु के तुरंत बाद में गद्दी का उत्तराधिकारी चाहिए। ये सिस्टम तब भी था और ये आज भी है। जब हम डिप्लोमेटिक है, रिपब्लिक है, दुनिया का किसी भी देश का सिस्टम हो, इमीडिएट उसके फनरल से पहले दूसरा डिक्लेयर होना है। आसफ खान ने दावर बख्श को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करवाया, और घोषित करवाने के बाद में 7 नवंबर 1627 को भीमबार में दावर बख्श के नाम का खुतबा पढ़ा और उसको अब्बू अल मुजफ्फर दावर का टाइटल दिलवाया और उसको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करवाया। अब मज़े की बात देखिए कि जब जहांगीर बीमार था तो नूरजहां को मालूम था कि जहांगीर आखिरी दिनों में है और दावर बख्श उसको पसंद था, तो नूरजहां ने डिप्लोमेटिकली जहांगीर की डेथ से पहले दावर बख्श को जेल में डलवा दिया था। आसफ खान ने जहांगीर की डेथ के बाद में दावर बख्श, जो कि नूरजहां की कैद में था, उसको तुरंत 6 नवंबर की रात और 7 नवंबर के बीच में जेल से आज़ाद करवाया और 7 नवंबर की सुबह भीमबार में एक इमरजेंसी दरबार लगा करके उसको हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और उसके नाम का खुतबा पढ़ा। उधर नूरजहां चाहती थी कि उसका भाई शहरयार हिंदुस्तान का शहंशाह बने। शहरयार जो उस वक्त लाहौर में था, तो नूरजहां ने अपने गुप्तचरों के साथ में मैसेज भिजवाया और नूरजहां ने मैसेज भिजवा के शहरयार को ये कहलवाया कि हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करो। शहरयार ने लाहौर में कत्लेआम करके जहांगीर के खजाने पे कब्ज़ा किया और वहाँ से बड़ी फौज जुटानी शुरू की। ये घटनाक्रम चल रहे थे, एक एक घंटे में घटनाक्रम बदल रहे थे। इन्हीं घटनाक्रम के चलते हुए जहांगीर की डेड बॉडी, जो कि भीमबार में थी, जहां जहांगीर का अंतिम सांस उसने लिए थे, वहां से उसकी डेड बॉडी पूरे राजकीय लवासे के साथ में, पूरे सिस्टम के साथ में उसकी डेड बॉडी जो है वो लाहौर पहुंचाई गई और 12 नवंबर 1627 को जहांगीर का अंतिम संस्कार यानी कि सुपुर्दगे खाक हुआ। इन 5 दिनों के बीच में
शहरयार ने इस तरह की कोई चीज़ पब्लिकली दिखाने की कोशिश नहीं की, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ उसके खिलाफ हो जाए और पब्लिक भड़क जाए। जब दावर बख्श शहंशाह बना तो तुरंत उसके नाम के सिक्के बने, तुरंत। और उसका सिक्का अगर देखेंगे तो उसके ऊपर 1627 ईडी का तुरंत सिक्का निकला था। जहांगीर के फनरल के बाद में थोड़ी सी परिस्थितियां सामान होने लगी थी। आसफ खान जो इतना डिप्लोमेटिक था, वो ये चाहता था कि मेरा दामाद शाहजहां जो है हर चीज़ नॉर्मल हो जाए, कंट्रोल हो जाए, उसके बाद में हिंदुस्तान की गद्दी पे कब्जा करे। आसफ खान पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने, राज दरबारियों के सामने, नूरजहां के सामने, सबके सामने ये कहता रहा कि जहांगीर चाहता था दावर बख्श हिंदुस्तान का राजा बने, और उसने बनवा दिया। लेकिन पीछे पीछे आसफ खान के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो बहुत कुछ चलने के बाद में साथ में आसफ खान ने अपने बहुत विश्वसनीय आदमियों के साथ में लाहौर में सूचना भिजवाई शाहजहां को कि अब हिंदुस्तान पे कब्जा करने का टाइम आ गया। 29 जनवरी 1628 को शाहजहां ने लाहौर में दरबार लगाकर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। अब आप परिस्थितियां देखिए, डिप्लोमेसी देखिए, पावर क्या होती है। आसफ खान पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि दावर बख्श हिंदुस्तान का शहंशाह है, लेकिन उसने डिप्लोमेटिकली शाहजहां को बादशाह बनवा दिया। और बनवाने के बाद में शाहजहां ने लाहौर में खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया और वो अगले दिन निकल पड़ा अपना रास्ता साफ और मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसको पावर दिखानी थी। वो पावर कैसे दिखाता? उसने पावर दिखाने के लिए 2 फरवरी 1628 को नूरजहां के भाई शहरयार दावर बख्श और दूसरे और 4 राजकुमार जो खुसरो मिर्ज़ा के लड़के थे, वो कभी लेटर सूनर जो है वो प्रॉब्लम कर सकते थे शाहजहां को। शाहजहां ने सबकी हत्या करवा दी। अब उसके लिए रास्ता साफ हो गया हिंदुस्तान पर राज करने के लिए। और शाहजहां वहाँ से दौड़ता हुआ अपनी फ़ौज के साथ में आगरा पहुँचा, जो कि हिंदुस्तान की राजधानी थी। वो सब लवाजमे के साथ में 2 फरवरी 1628 को अपने रास्ते के कांटे, अपने प्रतिद्वंदी, अपने कंपटीटर और जो गद्दी के बीच में था और गद्दी का जो उत्तराधिकारी था दावर बख्श, उसकी हत्या करने के बाद में 14 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा पहुंचा और गद्दी पे बैठ के खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। अब ये कहानी चली जो लगभग 70, 72, 75 दिन के बीच में चली। जहांगीर की डेथ से लेकर के 14 फरवरी 1628 के शाहजहां के राज्याभिषेक तक वो हिंदुस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। अगर सिक्के नहीं होते तो शायद इतिहासकार
ये कहते ही नहीं कि हिंदुस्तान पे कोई दावर बख्श भी था, लेकिन उनको मानना पड़ेगा। वो इसलिए मानना पड़ेगा कि दावर बख्श के नाम का सिक्का है, और सिर्फ सिक्का ही है जो हिस्ट्री का एक ऑथेंटिकेटेड एविडेंस है। उस ऑथेंटिकेटेड एविडेंस को जानने के लिए, उस पर भरोसा करने के लिए सिक्का जरूरी है। वो सिक्का आप देखना चाहते हैं? है मेरे पास में। मैं दुनिया का वो सौभाग्यशाली आदमी हूँ जिसके पास में बहुत सारे हिंदुस्तान के रेयर कॉइन, जो कि एग्जाम्पल है रेयरिटीज़ के, एग्जाम्पल है इंडियन हिस्ट्री के, मेरे पास में है। आप भी देखना चाहते हैं? आप इधर देखिए, ये वो कॉइन है। मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये कॉइन मरुदर आर्ट के ऑक्शन 47 के लॉट नंबर 172 में अभी लाइव है। ये इसके बारे में मैंने डिटेल लिखी है, लेकिन जगह कम होने के कारण हो सकता है सारी डिटेल नहीं दे पाया हूँ। लेकिन ये मज़ा तब आएगा आपको जब आपके हाथ में सिक्का होगा। आप ये सिक्का देखना चाहते हैं? मेरी स्क्रीन पे आप फ़ोटो देख सकते हैं। आप और जानना चाहते हैं? मेरा मेल आईडी स्क्रीन पे दिया है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और आप फील करना चाहते हैं? आप बेंगलोर में है तो आइए मरुदर आर्ट्स में 85 MG रोड में। आप सिक्का अपने हाथ में लेके फील कर सकते हैं कि ये वो सिक्का है, उस बादशाह का सिक्का है, उस शहंशाह का सिक्का है जिसने भारत पर सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के अगेंस्ट, अपने दादा के चाहने पर सिर्फ 72 दिन तक हिंदुस्तान पे राज कर पाया। लेकिन परिस्थितियों को कुछ और मंजूर था। लेकिन एक चीज़ है, मज़ा तब आएगा जब ये सिक्का आपके हाथ में रोज़ रहे। अगर आप ये रोज़ लेना चाहते हैं तो आप बिडी कीजिए मरुदर आर्ट्स के ऑक्शन में। ऑक्शन लाइव है 6 जनवरी 2025 को, ऑक्शन 47 लॉट नंबर 172। और आप इस तरह की और हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आइए पढ़िए मेरी लाइब्रेरी। देखिए कितनी किताबें हैं, अनगिनत किताबें हैं, 5-7 हज़ार से ज़्यादा है। आप आइए पढ़िए। ये लाइब्रेरी सबके लिए खुली है और फ्री है। मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक आप मेरे मेहमान बनिए। जो टाइम के हिसाब से सूटेबल होगा, चाय, कॉफ़ी, लंच, हाई टी, लो टी, मैं ज़रूर दूंगा आपको। बढ़िया, आपको मज़ा आएगा। और उससे ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप कॉइन कलेक्ट करेंगे। स्टे ट्यून विद मरुदर आर्ट, स्टे ट्यून विद राजेंद्र मारू।